दोस्तों ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेजिटा बीरस गोकू और विश से मिलने के बाद अपनी तबीयत का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। अब गोकू को वेजिटा पर शक होता है क्योंकि वेजिटा ने उसे गलती से गोकू कह दिया था। फिर विश ने गोकू के शक को सही साबित कर दिया। अब विश एक प्लान बनाता है जिसमें गोकू और बीरस को इविल वेजिटा को वेजिटा मानना होगा ताकि वो लोग असली वेजिटा का पता लगा सके। अब अर्थ पर इविल वेजिटा पर क्रेलिन हमला कर देता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो ज्वाइन के बगल में एक बेल आइकन है उसे क्लिक करके ऑल पर सेट कर लेना क्योंकि काफी लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता ही नहीं। और वीडियो को प्यारे प्यारे कमेंट से भर दिया करो, आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इविल वेजिटा कहता है चलो गंजे आ जाओ मैदान में। पिकोलो कहता है रुको क्रिलिन, इससे मैं निपटता हूँ। क्रिलिन कहता है नहीं पिकोलो, ये मेरा शिकार है। वेजिटा अब स्माइल करता है और कहता है तुम्हें मैं अभी अपनी ताकत दिखाता हूँ। तभी वेजिटा रेज में आ जाता है। पिकोलो वेजिटा को देखकर सीरियस फेस बना लेता है। वेजिटा अब अपनी सुपर सेन गॉड फॉर्म में आ जाता है। बेटा अगर तू अब यहाँ से भागा नहीं ना तो सच बता रहा हूँ बहुत पिटेगा मेरे हाथों। क्रिलिन कहता है ये धमकी किसी और को देना। पिकोलो कहता है नहीं क्रिलिन, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे इससे लड़ने दो। क्रिलिन अब स्माइल करता है और कहता है चिंता मत करो पिकोलो, मैंने गोकू की सुपर सेन ब्लू तक को संभाल लिया था और फिर ये तो उससे कमजोर फॉर्म है। पिकोलो कहता है मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि गोकू ने जानबूझकर फ्रेंडली फाइट की थी ताकि तुम्हें वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में इनवाइट कर सके। क्रिलिन कहता है चल बे आजा, रेडी हूँ मैं। वेजिटा कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी वेजिटा क्रिलिन पर अटैक करने जाता है मगर क्रिलिन उसे डॉज कर लेता है। इविल वेजिटा कहता है तुम फास्ट हो या फिर बस नाटक कर रहे हो। क्रिलिन कहता है ओए बड़ बोले, तुझे मैं अभी अपनी ताकत दिखाता हूँ। तभी क्रिलिन एक डिस्ट्रक्टिव डिस्क वेजिटा पर मार देता है मगर वेजिटा अपनी एनर्जी से उस अटैक को कंट्रोल कर लेता है। वेजिटा कहता है मजा आ रहा है, इसकी शक्तियाँ कमाल की है। तभी क्रिलिन वेजिटा के एक किक कर देता है जिससे वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इविल वेजिटा कहता है तेरी तो टकले, रुक अभी। अब वेजिटा क्रिलिन पर एनर्जी से अटैक करता है मगर क्रिलिन उन एनर्जी पर बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव डिस्क मारकर बच जाता है। तभी क्रिलिन वेजिटा को पंच करने जाता है और वेजिटा क्रिलिन पर पंच करने जाता है। दोनों में बहुत तेजी से फाइट होती है। पिकोलो कहता है ये फाइट क्रिलिन नहीं जीत सकता क्योंकि वो एक डिस्ट्रॉयर है। क्रिलिन तो क्या, मैं भी उसे नहीं हरा सकता। तभी वेजिटा क्रिलिन के एक शॉक अटैक करता है जिससे क्रिलिन को काफी दर्द होता है। पिकोलो कहता है क्या तुम ठीक हो क्रिलिन? वेजिटा कहता है अब भी लड़ना चाहते हो? क्रिलिन कहता है मैं ठीक हूँ पिकोलो। तभी क्रिलिन वेजिटा पर एक कामेहामेहा मार देता है मगर तभी वेजिटा कामेहामेहा को डॉज करता है और क्रिलिन को एक जोरदार पंच कर देता है जिससे क्रिलिन जमीन पर गिर जाता है। अब क्रिलिन उठने की कोशिश करता है मगर वेजिटा फोर्स लगाकर उसे उठने नहीं देता। क्रिलिन कहता है ये क्या, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? इविल वेजिटा कहता है एक गॉड की ताकत के बारे में अभी तुम नहीं जानते टकले, भलाई इसी में है कि तुम हार मान लो। तभी पिकोलो वेजिटा पर एक एनर्जी से अटैक कर देता है। इविल वेजिटा उस एनर्जी को भी रोक लेता है और कहता है ओह, बीच में आना चाहते हो? पिकोलो कहता है छोड़ दो उसे। इविल वेजिटा कहता है मेरे साथ मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। पिकोलो कहता है मैं खाना नहीं खाता बल्कि पानी पीता हूँ। तभी वेजिटा गुस्सा हो जाता है और पिकोलो पर पंच कर देता है जिससे पिकोलो ब्लॉक कर लेता है। वेजिटा कहता है तुम में थोड़ा दम है मगर उतना नहीं जितना तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तभी वेजिटा पिकोलो पर भी एक एनर्जी से अटैक करता है जिससे पिकोलो काफी दूर जाकर गिरता है।
तभी क्रिलिन भी एक वार वेजिटा पर करता है जो वेजिटा के जाकर लगता है। अब वेजिटा गुस्सा होता है और कहता है तू अब नहीं बचेगा। तभी वेजिटा एक और जोरदार पंच क्रिलिन के कर देता है जिसकी वजह से क्रिलिन जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। पिकोलो कहता है वेजिटा तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी पिकोलो एक स्पेशल कैनन बीम वेजिटा पर मारता है मगर वेजिटा एक बैरियर बनाकर उससे बच जाता है। इविल वेजिटा कहता है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तभी पिकोलो कहता है ये तुम्हारी गलतफहमी है वेजिटा। अब पिकोलो अपनी ऑरेंज फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा कहता है ओह तो तुम और ताकतवर हो, वाह तुम तो काफी खतरनाक लग रहे हो। तभी इविल वेजिटा सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में आ जाता है। और कहता है अब क्या कहना है तुम्हारा पिकोलो। पिकोलो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम कितना भी ट्रांसफॉर्म हो जाओ। अब वेजिटा भी सीरियस फेस बना लेता है। तभी पिकोलो वेजिटा पर जोरदार पंच करता है और वेजिटा भी पिकोलो को पंच कर देता है। दोनों के बीच अब तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही बहुत तेजी से लड़ने लगते हैं। अब वेजिटा पिकोलो पर अटैक करने जा रहा होता है मगर पिकोलो एक जोरदार पंच वेजिटा के कर देता है जिससे वेजिटा को बहुत ही दर्द होता है। पिकोलो कहता है ज्यादा जोर से तो नहीं लगी वेजिटा। वेजिटा अब स्माइल करता है और कहता है नहीं क्योंकि अब तुम्हें जोर से लगने वाली है। तभी वेजिटा एक फाइनल फ्लैश ऑरेंज पिकोलो को मार देता है जिससे पिकोलो को बहुत ही डैमेज होता है और वो नॉर्मल हो जाता है। इविल वेजिटा कहता है अब जाओ हेल में। पिकोलो अब हेल में चला जाता है। इविल वेजिटा अब हंसने लगता है और कहता है हा मुझे कोई नहीं हरा सकता। हा इस गंजे को मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि ये काफी फनी है। इसके बाद सीन गोकू पर आता है। विश उसे अर्थ छोड़ चुका है और अब वो मास्टर रोशी से मिलता है। मास्टर रोशी कहता है गोकू तुम कहाँ पर थे इतनी देर से। गोकू कहता है क्या हुआ मास्टर रोशी, कोई बात हुई है क्या। मास्टर रोशी कहता है तुम अंदर जाकर देख लो कि क्या बात हुई है। अब गोकू जैसे ही घर के अंदर जाकर देखता है तो उसका फेस शॉक में बदल जाता है और वो कहता है क्रिलिन ये तुम्हें क्या हो गया। क्रिलिन अब गोकू को देखकर स्माइल कर रहा होता है। गोकू पूछता है ये किसने किया क्रिलिन। मास्टर रोशी कहता है ये सब उस वेजिटा ने किया है, गोकू वही ये कर रहा है। गोकू कहता है वेजिटा ये सब कैसे कर सकता है। मास्टर रोशी कहता है मैं जानता था तुम यकीन नहीं करने वाले मगर सच्चाई यही है। क्रिलिन ने बताया मुझे कि यामचा को वेजिटा ने मार डाला। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या उसने यामचा को मार दिया। मास्टर रोशी कहता है पिकोलो भी उससे लड़ रहा था लेकिन वो इस वक्त गायब है, कहीं नहीं मिल रहा। गोकू कहता है ओह नो ये तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। मास्टर रोशी लगता है मुझे आपको वेजिटा की एक सच्चाई बतानी होगी। मास्टर रोशी कहता है कैसी सच्चाई। गोकू कहता है वो असली वेजिटा नहीं है और मैं विश और बीरस हम तीनों ने मिलकर उसके खिलाफ प्लान बनाया है तो इस वजह से हमें उससे लड़ना नहीं है। मास्टर रोशी कहता है मगर उसने 18 को मार दिया गोकू, तुम्हारे लिए ये बड़ी बात नहीं है क्या। गोकू कहता है मास्टर रोशी एक बार असली वेजिटा का पता लग जाने दीजिए उसके बाद मैं खुद उसे मजा चखाऊंगा, ठीक है ना क्रिलिन। क्रिलिन अब भी गोकू को देखकर स्माइल कर रहा होता है। गोकू पूछता है ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा मास्टर रोशी। मास्टर रोशी कहता है इसके गले में जोरदार चोट लगी है और ये हंस नहीं रहा बल्कि इसका मुंह अकड़ चुका है। गोकू कहता है ओह मुझे लगा ये हंस रहा है। तभी सीन असली वेजिटा पर जाता है जो कि एक मशीन के अंदर कैद है। तभी हमें वहां एक लड़की दिखाई देती है और वो कहती है ये कौन है भला और इस तरह से मशीन में कैसे कैद है। तभी वो लड़की अपनी गन वेजिटा की तरफ एम करती है और कहती है क्या ये एक इविल है, क्या मुझे इसे मार देना चाहिए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ कर क्या रहा है। क्या मैं इसे एक गोली मार के देखूं? नहीं, अगर उसे लग गई तो बहुत ही कंफ्यूजन है।
वो लड़की वेजिटा की तरफ देखती है और एक फैसला लेती है और तभी वो शूट कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा आजाद हो चुका है। वेजिटा अपने आप को देखता है और कहता है कोई चोट नहीं आई। वो लड़की वेजिटा को देखकर स्माइल करती है और कहती है हेलो कैसे हो हैंडसम। वेजिटा उस लड़की को देखता है और पूछता है तुम कौन हो। वो लड़की कहती है मेरा नाम कुरुमी टोकिसाकी है और मैं ही वो लकी गर्ल हूँ जिसने तुम्हें आजाद किया है। मानना पड़ेगा मेरा कोई जवाब नहीं है, एकदम निशाने पर मारा था मैंने। वेजिटा कहता है भला अपनी तारीफ कौन करता है। कुरुमी कहती है क्यों इसमें क्या बुराई है, अपने आप को अगर बेस्ट समझोगे तो हर काम बेस्ट होगा। वेजिटा कहता है हाँ ठीक है, मगर ये बताओ कि ये जगह कौन सी है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। कुरुमी कहती है क्या तुम्हें सच में यहाँ के बारे में नहीं पता। वेजिटा कहता है मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। कुरुमी कहती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है मिस्टर। वेजिटा कहता है मेरा नाम है प्रिंस वेजिटा। कुरुमी कहती है तो प्रिंस वेजिटा मिलिए इस प्यारी सी जगह से, ये एक नर्क है। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है इसका मतलब कि वो सपना नहीं था। कुरुमी कहती है कैसा सपना प्रिंस वेजिटा। वेजिटा कहता है मैंने कुछ बड़े बड़े लंबे चौड़े राक्षस को देखा था। कुरुमी अब शॉक फेस बनाकर कहती है क्या तुम उनसे मिले थे, क्या तुम सच में उससे मिले थे। तुम्हें पता है मैं उसे ही यहाँ ढूंढने आई हूँ। वेजिटा कहता है क्या मतलब, तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो और तुम यहाँ नर्क में कैसे आई हो। कुरुमी कहती है मैं डायमेंशन ट्रैवल कर सकती हूँ और मैं यहाँ उसे ही खत्म करने आई हूँ क्योंकि वो यहाँ का किंग है। वेजिटा कहता है इतना सब तुम्हें कैसे पता। कुरुमी कहती है उस राक्षस ने हमारे डायमेंशन में आके हमारे सभी लोगों को मार दिया और उनकी सोल को कैद करके रख लिया था। वेजिटा कहता है क्या वो इतना पावरफुल है। कुरुमी कहती है नहीं, मैं उसे आसानी से मार दूंगी, वो बस एक बार मुझे मिल जाए, मुझे पता नहीं वो कहाँ छुप कर बैठा है। वेजिटा अब स्माइल करता है और कहता है देखो कुरुमी, तुम्हारे जज्बे की मैं कदर करता हूँ मगर मुझे नहीं लगता कि तुम उसे मार पाओगी। मेरा मतलब कि लड़कियों में इतनी ताकत कहाँ है। कुरुमी कहती है मिस्टर प्रिंस वेजिटा, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, भूल गए कि तुम्हें मैंने ही आजाद किया है, वरना तुम भी बाकियों की तरह यहाँ सड़ रहे होते। वेजिटा कहता है अब इस बात को कितनी बार कहोगी तुम। कुरुमी कहती है ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अब मुझे जाना चाहिए मिस्टर प्रिंस वेजिटा। वेजिटा कहता है मगर तुम उसे मारोगी कैसे। कुरुमी कहती है ये गन दिख रही है, ये एंटी इविल गन है, इसी से मैं उसकी खोपड़ी उड़ाने वाली हूँ। इसके बाद कुरुमी वहाँ से चली जाती है। वेजिटा कहता है हाँ बाहर में जाओ तुम, मुझे क्या, मैं तो अपने घर वापस जा रहा हूँ। वेजिटा परेशान हो जाता है और कहता है मगर मैं जाऊंगा कहाँ से, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। तभी हमें वहाँ एक बहुत ही बड़ा स्नेक नजर आता है जो वेजिटा को ही देख रहा होता है। वेजिटा उस सांप को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप, यह है क्या चीज। वेजिटा कहता है देखो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। तभी वो सांप वेजिटा को देखकर काफी जोर से फुंकारता है, जिसकी आवाज सुनकर वेजिटा भी हैरान हो जाता है और कहता है इसके अंदर क्या लाउड स्पीकर फिट है। तभी वो सांप फिर से फुंकारता है। वेजिटा गुस्से में कहता है ओए बहुत हुआ, दोबारा मुंह मत खोलना, बदबू आती है यार, समझता नहीं क्या तू। तभी वो सांप वेजिटा को खाने के लिए वेजिटा पर अटैक कर देता है, मगर वेजिटा उड़कर उस सांप के अटैक से बच जाता है। अब वेजिटा तेजी से उड़ रहा होता है और वो सांप भी वेजिटा के पीछे तेजी से जा रहा होता है। वेजिटा कहता है एक तो मैं इसे मारना नहीं चाहता, फिर भी ये मेरे पीछे पड़ा है। वो सांप और तेजी से वेजिटा का पीछा कर रहा होता है। वेजिटा कहता है एक मिनट, मैं तो गॉड हूँ ना, इसे मारकर मैं इसे मुक्ति ही दूंगा ना। अब वेजिटा वहीं रुक जाता है और वो सांप भी रुक जाता है। वेजिटा कहता है मुझे माफ करना। तभी वेजिटा एकदम से सुपर सेन ब्लू में आ जाता है और कहता है तेरे लिए तो यही फॉर्म काफी है। अब वो सांप फिर से फुंकारता है कि तभी वेजिटा एक फाइनल फ्लैश मार देता है, जिससे वो सांप वहीं के वहीं मर जाता है।
वेजिटा कहता है, कहा था ना कि ये फॉर्म तुम्हारे लिए काफी होगा। इसके बाद तीन गॉड ऑफ हेल पर जाता है और कुछ लोग उसके कदमों के पास बैठकर कह रहे होते हैं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तभी वो गॉड कहता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा गॉड हूँ और अब तुम हमेशा के लिए मेरी कैद में हो। इसके बाद सीन अर्थ में जाता है और हमें गोकू दिखाया जाता है जो कि इविल वेजिटा से मिलता है। गोकू कहता है, हाय वेजिटा, कैसे हो तुम? वेजिटा कहता है, मैं ठीक हूँ। गोकू तुम बताओ। गोकू कहता है, बस ऐसे यार, मैं तो बस तुमसे मिलने चला आया था। इविल वेजिटा कहता है, अच्छा तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है? गोकू कहता है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड जो हो। इविल वेजिटा मन में कहता है, अच्छा तो ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, इससे तो अच्छे से बात करनी होगी। गोकू कहता है, कहाँ खो गई वेजिटा? वेजिटा कहता है, कहीं नहीं। गोकू पूछता है, अच्छा ये बताओ कि हमारी दुनिया के अलावा भी और भी कोई दुनिया है क्या? वेजिटा पूछता है, क्या मतलब? गोकू कहता है, मेरा मतलब कि मैं कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे लगता था कि ये अर्थ ही एक वर्ल्ड है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। इविल वेजिटा कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है गोकू, तुम्हारी दुनिया के अलावा और भी कई सारी दुनिया है। गोकू पूछता है, अच्छा वो कौन कौन सी दुनिया है वेजिटा? वेजिटा कहता है, मैं बस 3 जगह के बारे में जानता हूँ। एक वो जहाँ पर मल्टीवर्स के गॉड रहते हैं और एक अर्थ यहाँ पर हम सब रहते हैं। इसके बाद हेल की दुनिया जहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली लोग रहते हैं। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हेल में भी एक दुनिया रहती है? वेजिटा कहता है, हाँ क्यों नहीं, वहाँ पर उनका पूरा वर्ल्ड है। गोकू कहता है, बहुत ही बढ़िया, काश मैं भी वहाँ जा सकता। वेजिटा कहता है, तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? गोकू कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग किस तरह के हैं। वेजिटा कहता है, ठीक है अब बातें बहुत हो गई, अब मुझे जाना है। गोकू पूछता है, अरे तुम्हें इस वक्त किधर जाना है वेजिटा? इविल वेजिटा कहता है, तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। तभी इविल वेजिटा वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू कहता है, हो ना हो असली वेजिटा पक्का हेल में है, क्योंकि उसने 3 जगह बताई है। एक सबसे ऊपर जहाँ पर जैनुसामा रहते हैं, दूसरा अर्थ यानी कि हमारी दुनिया। इन दोनों जगह में तो जाकर मैं आ रखा हूँ और यहाँ वेजिटा होता तो विश मुझे बता देता, तो पक्का वेजिटा हेल में है और वहाँ का रास्ता पक्का ये भैरूपिया ही जानता है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इविल वेजिटा अब हेल में आता है और वो अपने गॉड से मिलता है। इविल गॉड कहता है, तुम यहाँ इतनी जल्दी आ गए? अब वो इविल कहता है, मैं तो बस आपसे मिलने आया था मेरे भगवान, मेरा वहाँ पर दम घुटता है। इविल गॉड कहता है, मैं जानता हूँ कि वो दुनिया काफी खराब है, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा ताकि तुम वहाँ के लोगों को मारकर यहाँ भेज सको। हम लोग उन्हें कैद करके रखेंगे और उन्हें अपना गुलाम बनाएंगे। उन लोगों की यही सजा होगी। इविल कहता है, जी मेरे भगवान। इविल गॉड कहता है, अब जाओ और चालाकी से सबको मारो। इविल कहता है, ये थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि मैं वहाँ के एंजल्स और गॉड से मिला था। इविल गॉड कहता है, वाह तुम काफी आगे जा रहे हो, क्या तुम उस गॉड को मार पाओगे? इविल कहता है, आपके लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ मेरे भगवान। इविल गॉड कहता है, तो ठीक है, जाओ अब और अपने काम पर लग जाओ। इसके बाद सीन असली वेजिटा पर जाता है। वो कहता है, अरे यार पार जाने का तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तभी वहाँ वो लड़की आती है और कहती है, मेरे सिवाय तुम्हें यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। वेजिटा कहता है, मतलब तुम रास्ता जानती हो? कुरुमी कहती है, नहीं मगर मेरी शक्तियाँ तुम्हें बाहर जाने में मदद कर सकती है। वेजिटा कहता है, मैं तुमसे मदद नहीं लूंगा क्योंकि तुम एहसान गिनवाती हो, इससे अच्छा मैं इस वर्ल्ड को ही मिटा दूंगा। कुरुमी कहती है, तुम इसे नहीं मिटा पाओगे जब तक यहाँ का किंग जिंदा है, तो क्या कहते हो मैं तुम्हें बाहर निकाल देती हूँ। वेजिटा मन में कहता है, ये सब उस ओशनस की वजह से हुआ है, एक बार यहाँ से बाहर निकलने दो मुझे, फिर मैं उसे ढूंढ कर मारूंगा। ठीक है, मुझे यहाँ से बाहर करो। कुरुमी कहती है, आखिर मुझसे हेल्प लेनी ही पड़ी ना। वेजिटा कहता है, हाँ ठीक है,
अब अपना काम करो। तभी कुरुमी अपने मैजिक से वेजिटा को अर्थ पर भेज देती है। कुरुमी कहती है काफी गुस्से वाला था ये तो। अब सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा कहता है अच्छा हुआ बाहर आ गया, वहाँ इतनी बदबू आ रही थी कि क्या बताऊं। तभी वेजिटा को टीन देख लेता है। टीन कहता है ये तो वही बहरूपिया है, इसने पिकोलो को मार दिया और अब ये यहाँ ऐसे मजे से घूम रहा है। वेजिटा कहता है क्या बात है टीन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी टीन एक्शन मोड में आ जाता है और कहता है तू बचेगा नहीं बहरूपिये। वेजिटा कहता है क्या कह रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या। टीन एकदम से वेजिटा को एक पंच कर देता है। वेजिटा कहता है तुम मरने के लिए ऐसा कर रहे हो क्या। टीन कहता है मरेगा तो तू मेरे हाथों से। तभी टीन अपना स्पेशल अटैक वेजिटा पर करता है मगर वेजिटा उससे बच जाता है। वेजिटा कहता है तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं। टीन कहता है अच्छा तो तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो। वेजिटा कहता है लगता है ये पागल हो चुका है। तभी टीन अपने काफी सारे क्लोन बना लेता है और कहता है अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। तभी गोकू दिखाया जाता है, वो इविल वेजिटा को ढूंढ रहा होता है। गोकू कहता है कहाँ गया ये वेजिटा। अब टीन के सारे क्लोन वेजिटा पर हमला कर देते हैं। तभी वेजिटा अपनी फुल रेंज में आ जाता है जिससे टीन के सभी क्लोन गायब हो जाते हैं। अब गोकू अचानक से वेजिटा को देखता है और शॉक हो जाता है। गोकू कहता है अरे ये रेंज में क्यों आ गया, आखिर ये लड़ किससे रहा है। तभी गोकू को वेजिटा के सामने टीन नजर आता है। गोकू और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये क्या, टीन यहाँ पर क्या कर रहा है। वेजिटा अब सुपर ट्रेन 2 में आकर बड़े ही गुस्से में कहता है अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। तभी वहाँ गोकू बीच में आ जाता है और कहता है नहीं वेजिटा शांत हो जाओ। वेजिटा कहता है हट जाओ काकारोट, इसने अपनी हद पार कर दी है। गोकू कहता है क्या कहा तुमने। वेजिटा कहता है मैंने कहा हट जाओ काकारोट। तभी गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है वेजिटा ये तुम हो। टीन कहता है ये गोकू इस बहरूपिये से ऐसे क्यों बात कर रहा है। वेजिटा अब नॉर्मल हो जाता है और कहता है काकारोट तुम मुझे ये बताओ क्या तुम सभी का दिमाग हिल गया है क्या, ये टीन ने मुझे देखते ही मुझ पर हमला कर दिया और अब तुम पूछ रहे हो कि ये मैं हूँ, ये चल क्या रहा है। गोकू कहता है ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम इतने दिन थे कहाँ पर। वेजिटा अब मन में सोचता है अगर मैंने इसे बताया कि एक लड़की ने मुझे हेल में फंसा दिया था तो ये मेरा मजाक बनाएगा। गोकू कहता है बताओ वेजिटा कहाँ थे तुम इतने दिन। वेजिटा कहता है वो मैं मेरी ग्रैंड माँ के पास गया था। गोकू पूछता है क्या तुम्हारी ग्रैंड माँ भी है और मुझे तुमने बताया तक नहीं। वेजिटा गुस्से में कहता है हाँ नहीं बताया क्योंकि ये एक सीक्रेट है, ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। गोकू कहता है और हमें तो ये लग रहा था कि तुम्हारा किडनैप हो चुका है। वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है क्या, ये किसने कहा तुमसे। गोकू कहता है तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ। वेजिटा कहता है ऐसा क्या हो गया यहाँ जिसकी वजह से तुम पागल हुए जा रहे हो। गोकू कहता है यहाँ पर तुम्हारा बहरूपिया घूम रहा है। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये क्या बोल रहे हो काकारोट। गोकू कहता है हाँ वेजिटा और वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। वेजिटा कहता है क्या बिल्कुल मेरे जैसा, क्या बात कर रहे हो काकारोट। टीन कहता है इसका मतलब ये असली वेजिटा है, मुझे माफ कर देना वेजिटा, मैंने तुम पर ही हमला कर दिया। दरअसल जो गोकू ने कहा है वो सच है और इसी वजह से मुझे गलत फहमी हो गई थी। वेजिटा कहता है कोई बात नहीं। गोकू कहता है उस बहरूपिये ने 18 और यामचा और पिकोलो को मार दिया वेजिटा। वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या उसने इतना सब कर दिया पर तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं। गोकू कहता है उस बहरूपिये ने 18 को, यामचा को और पिकोलो को मार डाला वेजिटा। वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या उसने इतना सब कर दिया पर तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं। गोकू कहता है वेजिटा वो दरअसल मेरी बॉडी के साथ कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से मैं अपनी ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। वेजिटा कहता है तुम तो एक के बाद एक बुरी खबर सुना रहे हो काकारोट।
गोकू कहता है मेरी शक्तियों को किसी इविल ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। वेजिटा कहता है अब तुम क्या करने वाले हो काकारोट? गोकू कहता है अभी कुछ पता नहीं कि क्या करना चाहिए। वेजिटा अब मन में कहता है इसे शायद सच्चाई के बारे में बता देना चाहिए। वेजिटा अब गोकू से कहता है काकारोट वो दरअसल मैं मेरी ग्रैंड माँ के पास नहीं गया था, मेरा सच में किडनैप हुआ था। गोकू ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है वेजिटा फिर तुम इतनी देर से झूठ क्यों कह रहे थे मुझसे? वेजिटा कहता है ऐसे ही। गोकू कहता है तो तुम्हें वहां का रास्ता पता चल गया कि वहां जाना कैसे है? वेजिटा कहता है नहीं काकारोट। गोकू पूछता है फिर तुम वहां पर गए कैसे और आए कैसे? वेजिटा कहता है ठीक है मैं बताने जा रहा हूँ लेकिन तुम मुझ पर हंसोगे नहीं। गोकू कहता है ठीक है वेजिटा लेकिन जल्दी बताओ। वेजिटा कहता है वो मुझे एक लड़की ने हेल में भेजा था। गोकू कहता है क्या एक लड़की? वेजिटा कहता है हाँ काकारोट। गोकू पूछता है और तुम वहां से बाहर आए कैसे? वेजिटा कहता है मुझे वहां से बाहर किसी और लड़की ने निकाला था। गोकू कहता है मतलब कि तुम्हें वहां फंसाने वाली और निकालने वाली एक ही लड़की थी? वेजिटा कहता है नहीं फंसाने वाली इविल थी और बाहर निकालने वाली कोई और। गोकू अब जोर जोर से हंसने लगता है मतलब तुम्हें दो लड़कियों ने मजा चखा दिया? वेजिटा गुस्से में कहता है हंसना बंद करो। गोकू कहता है ओके ओके मैं नहीं हंसता हूँ। वेजिटा कहता है इसलिए मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता रहा था। गोकू अब सीरियस फेस बनाकर कहता है ठीक है वेजिटा मैं मजाक नहीं करूँगा, अब ध्यान से बताओ कि वहाँ पर कैसे जाया जा सकता है। वेजिटा कहता है तुम्हें हेल में जाने की बड़ी जल्दी है। गोकू कहता है हाँ क्योंकि मेरे सवालों का जवाब मुझे वही मिलेगा। वेजिटा कहता है कैसा सवाल? गोकू बताता है वही इविल जिसने मेरी शक्तियों को रोका हुआ है। मुझे लगता है कि ये मिस्ट्री हेल से ही जुड़ी हुई है। वेजिटा कहता है ठीक है अब मुझे अपने घर जाना है काकारोट, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा। गोकू कहता है ठीक है वेजिटा हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। इसके बाद सीन बुल्मा पर जाता है जो कि इविल वेजिटा पर गुस्सा कर रही होती है। बुल्मा कहती है तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम अब मुझे और ट्रंक्स को टाइम दोगे, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है वेजिटा। तभी अचानक से असली वेजिटा वहां आ जाता है और नकली वेजिटा को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वेजिटा कहता है ये यहाँ पर ये पक्का वही है, ये मेरी बुल्मा के सामने कैसे आया? इविल वेजिटा बुल्मा से कहता है मुझे माफ कर दो बुल्मा, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। बुल्मा खुश होकर कहती है वेजिटा ने मुझसे फिर से माफी मांगी, मजा आ गया आज तो। तभी असली वेजिटा गुस्से में कहता है तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बुल्मा के सामने आया। तभी इविल वेजिटा असली वेजिटा को देखकर शॉक्ड हो जाता है। अब सीन इविल जालमा पर जाता है और वो बड़ा ही खुश दिखाई देता है। इविल जालमा कहता है आज मैं बड़ा ही खुश हूँ मेरे स्टूडेंट, तुम आज से आजाद हो, अब तुम यहाँ के किंग बनोगे और पूरे मल्टीवर्सेस पर राज चलेगा तुम्हारा। तभी हमें इविल जालमा का स्टूडेंट दिखाया जाता है और उसके जालमा कहता है मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम वापस आजाद हो गए राइनर। राइनर कहता है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई जालमा मास्टर, लेकिन आपने काफी टाइम लगा दिया मुझे आजाद करने में। इविल जालमा कहता है देरी तो हुई है क्योंकि रास्ता काफी मुश्किल था, ऐसा मौका हजारों सालों में बस एक बार मिलता है। राइनर कहता है हाँ अब मैं अपना बदला लूंगा, जिसने मुझे कैद किया उसे मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। इविल जालमा कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है राइनर, तुम्हारा काम किसी और ने कर दिया है। राइनर के फेस में अब कोई भी हैरानी नजर नहीं आती, बल्कि वो ये खबर सुनकर काफी खुश होता है। राइनर कहता है अरे वाह, मेरे आने से पहले ही वो मारा गया, मगर ये किसने किया? इविल जालमा कहता है ये सब तुम्हारे ही रेस के एक सेन ने किया है। राइनर स्माइल करके कहता है क्या एक सेन ने प्रीस्ट को खत्म किया? जालमा कहता है हाँ राइनर। राइनर कहता है वाह, हम सेन की ताकत के सामने कोई नहीं टिक पाया। इविल जालमा कहता है उसी सेन की शक्तियों से मैंने तुम्हें आजाद किया है।
अब ये बताओ कि अब तुम क्या करने वाले हो। राइनर कहता है, अब मैं इस मल्टीवर्स को मिटाकर हेल में बदलूंगा और सभी लोग मेरे अंदर समा जाएंगे। सभी लोग इनफाइनाइट टाइम में कैद रहेंगे और इन पर मैं राज करूंगा। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा कहता है, ओए तू ये क्या कर रहा है पागल, मेरी इतने सालों की इज्जत कि तूने 2 मिनट में धज्जियां उड़ा दी। बुल्मा इविल वेजिटा से कहती है, वेजिटा ये कौन है और ये तुम्हारे जैसा क्यों दिख रहा है। तभी असली वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है, ये क्या कह रही हो तुम, असली वेजिटा मैं हूँ। इविल वेजिटा कहता है, असली वेजिटा मैं हूँ, तुम एक बहरूपी हो। वेजिटा कहता है, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तभी बुल्मा कहती है, चुप करो तुम, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम असली वेजिटा हो। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या कह रही हो तुम, मुझसे सबूत मांग रही हो। इविल वेजिटा कहता है, हाँ अगर तुम असली हो तो अपने असली होने का सबूत दो। वेजिटा कहता है, तुझे सबूत चाहिए ना, रुक अभी देता हूँ। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, बुल्मा तुम्हारे हिसाब से वेजिटा में क्या खूबियाँ है। बुल्मा कहती है, मेरे हिसाब से उसकी ताकत ही उसका असली सबूत है। तभी असली वेजिटा स्माइल करता है और कहता है, तो ठीक है, अब देखते हैं कि किसमें ज्यादा ताकत है। इविल वेजिटा कहता है, अरे ये कहाँ फंस गया मैं। वेजिटा कहता है, क्या हुआ, लड़ने से डर लग रहा है क्या। इविल वेजिटा कहता है, डर और तुमसे। वेजिटा कहता है, बुल्मा अब तुम थोड़ी पीछे हट जाओ। अब बुल्मा थोड़ी दूर चली जाती है। तभी असली वेजिटा अपनी सुपर सेन ब्लू में आ जाता है और कहता है, चलो मुझे अपनी ताकत दिखाओ। इविल स्माइल करता है और कहता है, ये तो बच्चों का खेल है। तभी इविल वेजिटा रेज में आ जाता है और वो सुपर सेन ब्लू फॉर्म में आ जाता है। अब ये देखकर वेजिटा काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में आ सकता है। इविल वेजिटा स्माइल करता है, क्या हुआ, हैरान हो गए क्या, चलो आ जाओ अब। तभी वेजिटा कहता है, अब तू नहीं बचने वाला है। और तभी वेजिटा इविल वेजिटा पर पंच करने जाता है और इविल वेजिटा भी वेजिटा पर पंच करने जाता है। दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों काफी तेजी से लड़ने लगते हैं। तभी असली वेजिटा इविल वेजिटा के पेट में एक पंच कर देता है और इविल वेजिटा असली वेजिटा को किक कर देता है। दोनों फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। इविल वेजिटा काफी सारे पंचेस वेजिटा पर कर देता है जिसे वेजिटा ब्लॉक कर देता है। इविल वेजिटा कहता है, हार मान लो क्योंकि तुम ही नकली वेजिटा हो। वेजिटा कहता है, आज तेरी मौत मेरे ही हाथ से होगी क्योंकि तूने आज मुझे चुनौती दी है। तभी वेजिटा काफी सारे पंचेस करने लगता है और इविल वेजिटा भी काफी सारे पंचेस करने लग जाता है। दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों की लड़ाई से काफी सारे ब्लास्ट होने लगते हैं। इविल वेजिटा कहता है, तू मुझे नहीं हरा पाएगा क्योंकि तेरी और मेरी ताकत एक जैसी है। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, ये तेरी गलतफहमी है। अब वेजिटा इविल वेजिटा के एक जोरदार पंच मार देता है जिससे इविल वेजिटा गोल गोल घूमकर उड़ जाता है। वेजिटा अब हंसने लगता है और कहता है, कैसा लगा मेरा टोर्नेडो फिश। इविल वेजिटा गुस्से में कहता है, तेरी तो। अब इविल वेजिटा काफी सारी एनर्जी वेजिटा पर फेंकने लगता है जिससे वेजिटा बड़ी आसानी से डॉज करने लगता है। वेजिटा कहता है, कितना भी जोर लगा ले मगर मुझसे तेज नहीं है तू। तब बुल्मा ये लड़ाई काफी दूर से देख रही होती है और वो कहती है, पता नहीं ये दोनों लड़ाई कब खत्म करेंगे। सुनो तुम दोनों, इस फाइट को जल्दी खत्म करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे पार्टी में जाना है। दोनों वेजिटा बुल्मा की तरफ देखते हैं। असली वेजिटा मन में कहता है, मैं यहाँ अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा हूँ और इसे पार्टी में जाने की पड़ी है। इविल भी मन में कहता है, ये औरत तो बहुत ही मतलबी है, खैर इस अकड़ों के लिए तो यही सही रहेगी। तभी वेजिटा कहता है, चलो अब इस लड़ाई को खत्म करें। तभी वेजिटा फाइनल फ्लैश को चार्ज करता है। अब इविल वेजिटा भी एक फाइनल फ्लैश चार्ज करता है और दोनों ही एक दूसरे पर फाइनल फ्लैश मार देते हैं जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है और आसपास की बिल्डिंग भी टूट जाती है।
और हमें दिखाया जाता है कि इविल वेजिटा अब नॉर्मल हो चुका है। वेजिटा कहता है, मैं एक असली गॉड हूँ और तुम हो नकली, मेरे सामने तुम कभी नहीं टिक पाओगे। शुक्र मनाओ मैंने अपनी हकाई का इस्तेमाल नहीं किया, वरना तुम इसी वक्त मारे जाते। तभी वेजिटा बुल्मा से कहता है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं ही हूँ वेजिटा। तभी हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा वहाँ से कब की जा चुकी है। ये देखकर वेजिटा ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या वो चली गई? वो ऐसा कैसे कर सकती है? इविल वेजिटा कहता है, तुम सब मारे जाओगे, सब के सब मारे जाओगे। मेरा भगवान तुम्हारी जान लेकर तुम्हें कैद करेगा। तभी वेजिटा एक जोरदार पंच इविल वेजिटा के मार देता है, जिससे इविल वेजिटा जमीन पर गिर जाता है। अब वेजिटा नॉर्मल होकर कहता है, ये तुम्हारी मौत ही हमारे साथियों का बदला होगा। अब वेजिटा वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है और वो बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है। विश कहता है, लॉर्ड बीरस जरा देखिए आपसे कौन मिलने आया है। बीरस अब ध्यान में लगा हुआ है। गोकू बीरस के पास जाकर देखता है और स्माइल करके कहता है, विश ये लॉर्ड बीरस आखिर कर क्या रहे हैं? विश कहता है, गोकू तुम्हें याद है लॉर्ड बीरस ने एक बार बाकी गॉड्स के खिलाफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया था। गोकू कहता है, हाँ विश। विश कहता है, तो ये उसी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को वापस जगाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। तभी बीरस गोकू का गाल पकड़कर जोर से खींच देता है, जिससे गोकू को काफी दर्द होता है। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए। बीरस अब अपनी आंखें खोल लेता है। तुम यहाँ क्यों आए हो गोकू? गोकू कहता है, पहले आप ये बताइए कि आप अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को क्यों सीखना चाहते हो? बीरस कहता है, ये सब तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता। विश अब हंसकर कहता है, गोकू मैं बता सकता हूँ कि लॉर्ड बीरस ऐसा क्यों कर रहे हैं। गोकू कहता है, अच्छा तो तुम जानते हो? विश कहता है, हाँ वो तुम दोनों अब लॉर्ड बीरस से भी आगे निकल चुके हो। इस वजह से वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीखकर तुम दोनों को सरपास कर देना चाहते हैं। तभी बीरस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और विश से कहता है, तुम अपनी बकवास को बंद करो समझे, और ये बताओ कि यहाँ आया क्यों है? गोकू स्माइल करके कहता है, लॉर्ड बीरस मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने आया हूँ। बीरस तभी गोकू का मुंह पकड़ लेता है और कहता है, इम्पोर्टेंट बात को ऐसे हंसकर नहीं बोला करते, समझे तुम? गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे सुनकर आप हैरान हो सकते हो। बीरस कहता है, जल्दी कहो क्या बात है गोकू? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस वेजिटा वापस आ चुका है। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या वो वापस आ गया? कैसे? विश भी पूछता है, गोकू बताओ लॉर्ड वेजिटा कैसे वापस आ गए? गोकू कहता है, किसी लड़की ने उसकी मदद की थी लॉर्ड बीरस। बीरस पूछता है, मगर वेजिटा था कहाँ? विश भी पूछता है, हाँ गोकू लॉर्ड वेजिटा थे कहाँ? बीरस अब विश से कहता है, ओ विश तुम ये मेरी नकल क्यों कर रहे हो? विश कहता है, मैं कहाँ आपकी नकल कर रहा हूँ लॉर्ड बीरस, मैं तो वही जानना चाहता हूँ जो आप जानना चाहते हो। बीरस कहता है, तो मेरे सवाल में ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा, आप कॉपी मत करना। हाँ तो गोकू बताओ कि वेजिटा इतने दिन कहाँ था? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस वो हेल में इतने दिनों से कैद था, दरअसल किसी लड़की ने उसका किडनैप कर लिया था। बीरस कहता है, विश ये मुझे क्या सुनना पड़ रहा है? वेजिटा को कभी लड़की किडनैप कर रही है तो कभी कोई लड़की उसे बचा रही है, ये माजरा क्या है? विश कहता है, मेरे ख्याल से लॉर्ड बीरस ये दोनों लड़कियां काफी ताकतवर होंगी और ये हेल में आने जाने का रास्ता भी जानती होगी। बीरस पूछता है, विश वैसे ये हेल में किस तरह के लोग रहते हैं? विश कहता है, वहाँ पर लॉर्ड बीरस मांस खाने वाले लोग रहते हैं। बीरस कहता है, तो उसमें क्या है, वो तो हम भी खाते हैं। विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस मगर वो लोग हमसे बिल्कुल अलग हैं। बीरस पूछता है, जैसे कि? विश बताता है, जैसे कि आदमखोर टाइप, हम लोग तो मारने के बाद खाते हैं मगर वो जिंदा जीव ही खा जाते हैं। बीरस पूछता है, ऐसा क्या? विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस
और जैसे हम लोग तो कैसा भी खाना खाकर गुजारा कर लेते हैं, मगर वो एक दूसरे को ही मारकर खाना शुरू कर देते हैं और उनका फेवरेट फूड होता है जिंदा ह्यूमन। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या जिंदा इंसान? विश कहता है, हाँ गोकू। बीरस कहता है, क्यों उसे डरा रहे हो विश? चिंता मत करो गोकू, विश बस मजाक कर रहा है। विश कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ लॉर्ड बीरस। गोकू कहता है, और मैं विश की बातों से बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ लॉर्ड बीरस। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, कहीं आपको तो इविल के बारे में जानकर डर तो नहीं लग रहा? बीरस गुस्से में कहता है, चुप करो तुम, मैं किसी से नहीं डरता, समझे तुम, किसी से नहीं। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस आप शांत हो जाइए। तभी बीरस फिर से गोकू का मुंह पकड़ लेता है और कहता है, तुम कौन होते हो मुझे शांत करवाने वाले, बोलो। गोकू अब मन में कहता है, ये शायद पागल हो चुके हैं, बुढ़ापा इनके सर पर छा चुका है, मैं जानता हूँ मेरी शक्तियाँ चली गई है, इस बात का ये फायदा उठा रहे हैं। बीरस कहता है, ये बताओ गोकू, तुम वेजिटा को अपने साथ क्यों नहीं लाए? गोकू कहता है, वो कह रहा था कि उसे अपने घर जाना था, इस वजह से उससे ज्यादा बात नहीं हो पाई। इसके बाद सीन इविल वेजिटा पर जाता है, वो बेहोश पड़ा है। तभी वेजिटा अचानक से उठता है और एक स्माइल करता है। इविल वेजिटा कहता है, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? इस गॉड से तो मैं बाद में निपट लूंगा, ये लड़ाई में अभी हारा नहीं हूँ वेजिटा, मैं तुम्हें नर्क में वापस भेज दूंगा। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है और वो काफी गुस्से में होता है। वेजिटा चिल्लाता है, बुल्मा कहाँ हो तुम? तभी वहाँ ट्रंक्स आता है और कहता है, क्या हुआ डैड, आप परेशान लग रहे हो? वेजिटा गुस्से में कहता है, ये बताओ तुम्हारी मॉम किधर है? ट्रंक्स वेजिटा का गुस्सा देखकर घबरा जाता है और कहता है, क्या हुआ डैड, मॉम ने कुछ गलत कर दिया क्या? वेजिटा कहता है, जितना पूछा है बस उतना जवाब दो, आज तुम्हारी मॉम की खैर नहीं। ये सुनकर ट्रंक्स अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, डैड मॉम तो यहाँ नहीं है, वो अपनी फ्रेंड्स के घर गई है। वेजिटा कहता है, ठीक है, वो अगर आए तो मुझे खबर देना। इसके बाद सीन इविल वेजिटा पर जाता है और वो बुल्मा के पास होता है। इविल वेजिटा कहता है, बुल्मा तुम कहाँ चली गई थी? मैंने उस बहरूपिये को मार डाला। बुल्मा खुश होकर कहती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है वेजिटा कि तुमने उसे खत्म कर दिया, वैसे वो था कौन? इविल वेजिटा कहता है, पता नहीं, लेकिन अब वो वापस नहीं आएगा, चलो अब मेरे साथ। बुल्मा कहती है, अभी कहाँ जाना है? अब इविल वेजिटा एक स्माइल करता है और हमें दिखाया जाता है हेल का गॉड। इविल गॉड एक डरावनी स्माइल के साथ कहता है, कैसे हो मेरे वॉरियर? अब हमें वहाँ पर डार्क ब्रोली स्माइल करता हुआ नजर आता है। डार्क ब्रोली कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ मेरे गॉड। इविल गॉड कहता है, तुम तो जानते ही हो कि सभी वॉरियर्स में तुम मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट वॉरियर हो। डार्क ब्रोली कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। इविल गॉड कहता है, बस तो फिर मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि तुम ही वो हो जो मेरे काम को बड़ी जल्दी कर पाओगे। डार्क ब्रोली स्माइल करता हुआ कहता है, आखिर मुझे करना क्या है? इविल गॉड कहता है, हमने बहुत से डायमेंशन में जाकर बहुत ही प्लैनेट्स जीते हैं और ये सब तुम्हारी मदद से हुआ है। डार्क ब्रोली कहता है, तारीफ के लिए शुक्रिया। इविल गॉड कहता है, अब हमारा अगला टारगेट है अर्थ। डार्क ब्रोली कहता है, पर वहाँ तो आपने कुंबर को भेजा था ना? इविल गॉड कहता है, हाँ मगर वो मारा गया और हमें अर्थ को किसी भी हाल में जीतना है क्योंकि उनके पास वो ड्रैगन बॉल्स हैं जिनकी मदद से वो हमारी कैदियों को भी आजाद करवा लेते हैं। तो अब मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता। डार्क ब्रोली कहता है, ठीक है, मगर मुझे किसे हराना होगा? तुम्हें वहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को मारना होगा और तुम ही ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी डिस्ट्रॉयर के हमले भी काम नहीं करते। डार्क ब्रोली कहता है, क्या वहाँ पर डिस्ट्रॉयर भी होगा? इविल गॉड कहता है, हाँ वहाँ डिस्ट्रॉयर्स रहते हैं, एक प्लैनेट अर्थ में और एक उन्हीं का दोस्त है। डार्क ब्रोली कहता है,
डिस्ट्रॉयर को मारने में काफी मजा आता है। वो लोग मुझ पर अपनी डिस्ट्रक्शन पावर का इस्तेमाल करते हैं, मगर मेरा उससे कुछ भी नहीं होता। इविल गोट कहता है, तुम्हारा एक साथी और है, वो भी अर्थ में है। डार्क ब्रोली कहता है, तो फिर एक बार उसे अपना काम करने दीजिए, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूंगा। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा कहता है, ट्रंक्स तुम्हारी मॉम अभी तक आई क्यों नहीं? ट्रंक्स कहता है, मैं नहीं जानता डैड कि वो क्यों नहीं आई। वेजिटा कहता है, काफी देर हो चुकी है ट्रंक्स। ट्रंक्स तुम घर जाओ, मैं बुल्मा को ढूंढने जाता हूँ। ट्रंक्स कहता है, डैड क्या मैं भी आपके साथ चलूं? वेजिटा कहता है, नहीं, अपनी सिस्टर का ध्यान रखो, वो अकेली होगी। ट्रंक्स कहता है, ठीक है डैड। इसके बाद वेजिटा उठकर बुल्मा को ढूंढने चला जाता है। अब सीन गोकू पर जाता है। गोकू कहता है, विश अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है मेरा कनेक्शन उस हेल के साथ है जहाँ पर वेजिटा कैद था। विश कहता है, ऐसा हो सकता है पर मैं पक्का नहीं कह सकता गोकू। बीरस कहता है, तुम्हें हेल में जाना है तो मैं तुम्हें आकाई कर देता हूँ गोकू। गोकू शॉक होकर कहता है, आप ये क्या बोल रहे हो लॉर्ड बीरस? विश मेरी पावर को जल्दी से अनलॉक करवाओ यार, मैं थक गया हूँ। विश कहता है, टेंशन मत लो गोकू, हम जल्द ही इसका रास्ता ढूंढ लेंगे। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा कहता है, बुल्मा तो कहीं नहीं मिल रही, कहाँ गई वो? तभी वेजिटा के मन में एक थॉट आता है। वो हैरान होकर कहता है, कहीं ये उसी का तो काम नहीं है? कहीं उसी ने तो बुल्मा को गायब नहीं कर दिया? अब हमें वहाँ इविल वेजिटा स्माइल करता नजर आता है। इविल वेजिटा कहता है, हा 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 हा, तुमने सही सोचा, मैंने ही उसका किडनैप किया है। हा 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 हा। वेजिटा कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और तुम्हें तो मैंने मार दिया था ना, फिर वापस कैसे आ गए तुम? इविल वेजिटा हंसने लगता है और कहता है, हा 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 हा, तुम तो बेवकूफ निकले। एक मरे हुए को भला तुम दोबारा कैसे मार सकते हो? ये सुनकर वेजिटा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मरे हुए हो? इविल वेजिटा कहता है, हाँ मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ। वेजिटा कहता है, बुल्मा कहाँ है ये बता मुझे। इविल वेजिटा कहता है, उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें भी हेल में जाना होगा। वेजिटा कहता है, क्या कहा? मुझे हेल में जाना होगा? मगर तुम मुझे वहाँ क्यों भेजना चाहते हो? इविल वेजिटा कहता है, तुम एक डिस्ट्रॉयर हो, तुम्हारी सोल मेरे भगवान के लिए काफी फायदेमंद होगी। वेजिटा गुस्से में कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तू मुझे वहाँ नहीं ले जा पाएगा। इविल वेजिटा कहता है, तुम्हें आना ही होगा वरना वो बेचारी बुल्मा दर्दनाक मौत मारी जाएगी। वेजिटा कहता है, मैं तुझे अभी रेज कर दूंगा। तभी वेजिटा हाई एनर्जी चार्ज करता है। इविल वेजिटा कहता है, सोच लो, मैं अगर मिट गया तो बुल्मा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तभी वेजिटा सोच में पड़ जाता है। वेजिटा काफी देर तक सोचता है। इविल वेजिटा कहता है, क्या तुम अपनी बुल्मा के लिए खुद को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते? अब वेजिटा एक फैसला लेता है और कहता है, ठीक है, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। इविल वेजिटा अब स्माइल करने लगता है और कहता है, बहुत ही बढ़िया फैसला लिया तुमने। वेजिटा कहता है, तुम्हें ये सब करके मिलता क्या है? इविल वेजिटा कहता है, मैं ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस ये सब मेरे गॉड के लिए कर रहा हूँ। वेजिटा कहता है, तुम शायद हम सेंस को जानते नहीं हो, हम चाहे तो तुम्हारी नर्क की दुनिया तबाह कर सकते हैं। इविल वेजिटा कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, चलो अब रेडी हो जाओ हेल में जाने के लिए। वेजिटा अब अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी इविल वेजिटा एक एनर्जी वेजिटा के मारने के लिए चार्ज करता है। इविल वेजिटा कहता है, बाय बाय वेजिटा। तभी एकदम से गोकू इविल वेजिटा पर एक एनर्जी से हमला कर देता है। अब इविल वेजिटा गोकू को देखकर काफी गुस्से में आ जाता है। वेजिटा कहता है, कैकारोट ऐसा मत करो। तभी हमें वहाँ विश और बीरस नजर आते हैं। बीरस वहाँ पर एक और वेजिटा को देखकर कहता है, विश क्या तुमने राम और श्याम देखी है? विश कहता है, नहीं तो लॉर्ड बीरस।
बीरस कहता है मैंने भी नहीं देखी है। गोकू कहता है कहाँ जा रहे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है काकारोट तुम बीच में मत आओ, मुझे मेरी बुल्मा को बचाने जाना है। गोकू कहता है हाँ चले जाना, लेकिन इसके हाथ से मरकर क्यों जाना चाहते हो? वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है ये क्या कह रहे हो काकारोट? इविल वेजिटा कहता है जल्दी, हमारे पास समय नहीं है। इविल वेजिटा अब एनर्जी फिर से चार्ज करता है, मगर तभी गोकू एक और एनर्जी से इविल वेजिटा पर हमला कर देता है। इविल वेजिटा कहता है ये मुझे इसे ले जाने नहीं देगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी इविल वेजिटा एक पोर्टल खोलता है। वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है नहीं रुको। इविल वेजिटा अब वहाँ से चला जाता है। तभी गोकू पूरी स्पीड में उड़ता है और वो भी उस पोर्टल में चला जाता है। अब वो पोर्टल बंद हो जाता है। वेजिटा कहता है नहीं काकारोट। बीरस शॉक्ड होकर कहता है ये गोकू ने क्या किया? विश कहता है लॉर्ड बीरस, गोकू उस इविल के साथ हेल में चला गया। बीरस कहता है क्या वो पागल हो गया है क्या? उसके पास उसकी ताकत नहीं है, वो समझता क्यों नहीं? तभी वेजिटा कहता है विश मुझे अभी हेल में ले चलो। विश कहता है माफ करना लॉर्ड वेजिटा, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वेजिटा कहता है तुम तो किसी भी डायमेंशन में जा सकते हो ना, फिर वहाँ क्यों नहीं? विश कहता है लॉर्ड वेजिटा, अगर मुझे वहाँ का रास्ता पता होता तो मैं आपको वहाँ ले जाता, मगर मैं वहाँ नहीं जा सकता। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू कहता है ओह तो ये है हेल की दुनिया, काफी बड़ी है। गोकू अब आवाज लगाता है हेलो कोई है यहाँ पे? तभी हमें वहाँ पर हेल का गॉड दिखाई देता है और वो हंस रहा होता है। गोकू उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये कौन है? हेल का गॉड कहता है स्वागत है तुम्हारा मेरी दुनिया में। गोकू कहता है शुक्रिया। हेल का गॉड पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो? गोकू कहता है मैं तो बस यहाँ घूमने आया था, और हाँ मेरी एक दोस्त भी यहाँ पर है, मैं उसे भी ले जाने आया हूँ। हेल का गॉड कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो? अभी तो तुम इस दुनिया में आए हो। गोकू कहता है सोच रहा हूँ कि इस दुनिया को देख लूं, मगर अभी इतना टाइम नहीं है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरी दोस्त कहाँ मिलेगी? इविल गॉड कहता है मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? तुम खुद ही ढूंढ लो उसे। गोकू कहता है ओह मुझे लगा कि आपको पता होगा। इसके बाद सीन बीरस पर जाता है। बीरस कहता है चिंता मत करो वेजिटा, अपने दोस्त पर विश्वास रखो, वो बुल्मा को सही सलामत ले आएगा। वेजिटा कहता है लेकिन वहाँ मुझे जाना था। विश कहता है लॉर्ड वेजिटा, आप गुस्से में कोई डिसीजन नहीं ले पाते, और गोकू शांत दिमाग का है तो वो पक्का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। लॉर्ड बीरस, आप लॉर्ड वेजिटा के साथ रहिए, तब तक मैं एंजल्स की मीटिंग में जाकर आता हूँ। बीरस कहता है हाँ जाओ विश। इसके बाद विश वहाँ से चला जाता है। अब सीन गोकू पर जाता है। गोकू वहाँ से जा रहा होता है, मगर तभी वहाँ इविल वेजिटा आता है और वो कहता है मेरे भगवान, मैं उस डिस्ट्रॉयर को यहाँ लाने ही वाला था, मगर मेरा प्लान फेल हो गया। तभी गोकू उसे देख लेता है और इविल वेजिटा भी उसे देख लेता है। इविल वेजिटा कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है? इविल गॉड पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? गोकू कहता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वेजिटा को तुम यहाँ नहीं ला सकते हो। इविल गॉड अब गुस्से में कहता है तुम इसे कैसे जानते हो? इविल वेजिटा कहता है इसी ने मेरे प्लान पर पानी फेर दिया है, इसी की वजह से वो डिस्ट्रॉयर यहाँ नहीं आ पाया। इविल गॉड अब गोकू की तरफ देखता है। गोकू उसकी स्माइल देखकर शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है तुम अब करने क्या वाले हो? मुझे ऐसे देखना बंद करो। अब इविल गॉड अपना हाथ उठाता है। इविल वेजिटा कहता है बेचारा अब मारा जाएगा। हा 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 हा। इविल गॉड पूछता है कोई आखिरी इच्छा है तुम्हारी? गोकू और सीरियस फेस बनाकर देख रहा होता है और कहता है मैं तुझसे नहीं डरता हूँ। इविल गॉड कहता है तो ठीक है फिर
अब तुम्हें मौत देनी ही होगी। हा 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 हा। तभी एकदम से इविल गॉड के मुंह पर एक गोली लगती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर इविल वेजिटा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और हमें वहां दिखाई जाती है कुरुमी, जिसकी गन से ही उस गॉड ऑफ हेल को मौत मिलती है। इविल वेजिटा कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे गॉड को मार दिया। कुरुमी कहती है, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। मैंने कहा था कि मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी। गोकू कुरुमी को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये इसने कैसे किया? बस एक ही गोली में उसे मार डाला। कुरुमी इविल वेजिटा से कहती है, हाँ, इसे मैंने ही मारा है और मैं जानती हूँ कि तुम प्रिंस वेजिटा नहीं बल्कि एक इविल हो और अब तुम्हारा भी अंत यहाँ मेरे हाथों से होगा। तभी कुरुमी इविल वेजिटा पर एम करती है मगर इविल वेजिटा वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू कहता है, क्या ये वेजिटा को जानती है? कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसने वेजिटा को आजाद कराया हो? हेलो दोस्तों, स्टोरी में मजा आ रहा है ना? तो एक और मजे की बात बता देता हूँ आपको। कल मेरी शक्तियाँ अनलॉक होने जा रही है, तो कल के एपिसोड को मिस मत करना और हाँ, इस वीडियो को बहुत ही लाइक और प्यार देना। तो चलिए कल मिलते हैं।